राम परम विज्ञान है। तो राम कैसे परम विज्ञान है? एक तो होता है विज्ञान, लेकिन एक होता है परम विज्ञान। तो यही जानेंगे। तो गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह काफ़ी अच्छा मौसम है। राम को परम विज्ञान कहा गया है। भगवान को परम विज्ञान क्यों कहा गया है? उसके पीछे राज ये है कि इस दुनिया में जितनी भी साइंस है, वैज्ञानिकों ने जितनी भी साइंस जान ली है, वो साइंस तो बहुत छोटे लेवल की है, नीचे लेवल की है, निम्न लेवल की है। इस कुदरत में और भी बहुत सी बड़ी विज्ञान अवेलेबल है या जानकारी है। थोड़ा बहुत आदमियों ने जान लिया है तो ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत कुछ जान लिया है इस कुदरत के बारे में। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत थोड़ा बहुत कुछ, जैसे ऐसे समझो कि आटे में नमक के बराबर जान लिया है। बहुत सा विज्ञान इस कुदरत में और अवेलेबल है, प्रेजेंट है। लेकिन राम को परम विज्ञान इसलिए कहा गया है, जितना भी इस कुदरत में विज्ञान है वो सारा राम की वजह से पैदा होता है। उसका उद्गम स्थान या उसका मूल स्रोत या सोर्स राम है, वो भगवत्ता है, वो परम सत्ता है। वो परम सत्ता नहीं होगी तो विज्ञान सारा खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत वैज्ञानिकों ने जो जाना है, डॉक्टर्स ने जो जाना है, तो वो सारा खत्म हो जाएगा। वो विज्ञान काम करना बंद कर देगा। तो यहाँ पे उद्गम स्थान क्या आया? राम आया। जैसे एक विज्ञान है, एक विज्ञान समझ लो आप कि परमाणु बम है, न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर बम, वो इतनी बड़ी तबाही कर देता है, इतने लोगों को मार देता है, जीव जंतुओं को मार देता है। वो भी एक विज्ञान है कि रिएक्शन कराई, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हुई और बम फटा और आदमी मर गए, जीव जंतु मर गए। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कभी, अगर वो परम सत्ता नहीं होगी इस कुदरत में, भगवत्ता नहीं होगी, तो न्यूक्लियर वेपन, जिसे परमाणु बम कहते हैं, वो भी अपना काम करना बंद कर देगा। और भी जितनी साइंस है इस कुदरत में वो भी काम करनी बंद कर देगी। तो ये कुछ तो आदमियों ने पता कर ली है कुछ साइंस, और उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की। लेकिन और भी कुदरत में साइंस काम कर रही है बारीक रूप से, जिसे वैज्ञानिकों को अभी जानना बाकी है। हो सकता है ना भी जान पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि पूरा विज्ञान कुदरत का वैज्ञानिक पता कर सकते हैं। पूरा विज्ञान कुदरत का कोई भी वैज्ञानिक पता नहीं कर सकता है, चाहे कितना ही दम लगा लो, थोड़ा बहुत पता हो सकता है। तो यहाँ पे बात ये आई गई है कि जितना भी ये विज्ञान है, ये उस राम की वजह से पैदा होता है। अगर राम नहीं होगा तो ये विज्ञान पैदा नहीं हो पाएगा इस कुदरत में। ये सारा विज्ञान काम करना छोड़ देगा। अभी वैज्ञानिक जो जो रूल बताते हैं, जो जो नियम बताते हैं कि विज्ञान ऐसे काम करती है, विज्ञान वैसे काम करता है, दवाई ऐसे काम करती है, ये कुदरत ऐसे काम करती है, बहुत सा विज्ञान बताते हैं। शरीर ऐसे काम करता है, लीवर ऐसे काम करता है, दिमाग ऐसे काम करता है। वैज्ञानिक बहुत सी तरीके के विज्ञान बताते हैं, साइंस बताते हैं। लेकिन वो सारा साइंस काम करना बंद कर देगा। वो इस दुनिया में से ये साइंस ख़त्म हो जाएगी। जैसे अगर राम नहीं होंगे तो ये हवाई जहाज़ है, हवा में उड़ रही है ना, ये भी एक विज्ञान ही है। तो ये जो हवाई जहाज़ उड़ाने की जो साइंस है, ये भी ख़त्म हो जाएगी। हवाई जहाज़ उड़ना बंद हो जाएगी अगर वो परमात्मा नहीं होंगे, वो परम सत्ता इस कुदरत में नहीं होगी। तो ये तो एक उदाहरण दे के बताया गया है। उदाहरण और भी बहुत से हो सकते हैं। ये बिजली चमकती है आसमान में, ये चमकना बंद कर देगी। इसका भी काफ़ी साइंस बताते हैं कि भाई बारिश कैसे होती है, उसके पीछे राज क्या है, वैज्ञानिक बताते हैं। वो बारिश होने का जो विज्ञान है वो भी काम करना बंद कर देगा। तो और भी बहुत से विज्ञान हो सकते हैं। आपका पूरा सिस्टम आपके शरीर का जिस विज्ञान पे काम कर रहा है, या पूरा प्रकृति जिस विज्ञान पे काम कर रही है, वो सारी विज्ञान, चाहे वो एक हो सकती है, चाहे वो लाखों विज्ञान हो सकता है, और चाहे वो करोड़ों विज्ञान की नॉलेज हो सकती है, वो सब कुछ काम करना बंद कर देगा। तो आज हमने क्या समझा कि राम परम विज्ञान है, और उसको परम विज्ञान क्यों कहा गया है। उसके परम विज्ञान कहने का लिए या उसका कारण सिर्फ इतना है, साइंस पैदा नहीं हो पाएगी। आप साइंस की जानकारी तो तब प्राप्त करोगे ना जब इस कुदरत में साइंस रहेगी। साइंस ही ख़त्म हो जाएगी, ये कुदरत ही ख़त्म हो सकती है उस परम सत्ता के न रहने पर। तो इसलिए उसको कहा गया है परम विज्ञान। राम परम विज्ञान है।
सारी विज्ञान के ज्ञाता हैं। ब्रह्मांड में जितनी भी विज्ञान कुदरत में काम कर रही हैं, आदमियों को तो एक दो पता हुई हैं विज्ञान के नियम। और दूसरी बात, वो उद्गम स्थान है, उसकी वजह से ही विज्ञान पैदा होता है। विज्ञान के नियम, लॉ, कुछ भी कह लो आप, सिद्धांत, प्रिंसिपल, और जितना भी आप जो फ़ायदा उठा रहे हैं विज्ञान से, हाँ, गाड़ी बना दी है, मोटर बना दी है, हवाई जहाज़ बना दी है, बम बना दिए हैं, गन बना दी है, एसी बना दिया है, टीवी बना दिया है, मोबाइल बना दिया है, ये सारा विज्ञान काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए राम को क्या कहा गया है? राम को परम विज्ञान कहा गया है, क्योंकि राम के बिना आपका जो ये टीवी है ये काम करना बंद कर देगा, आपका ये मोबाइल है ये काम करना बंद कर देगा। ये जितना भी विज्ञान है, आप जितना ऐशो आराम कर रहे हैं विज्ञान की वजह से, तो सारा विज्ञान एक दिन काम करना बंद कर देगा। इसलिए राम परम विज्ञान है। राम के बिना ये कुदरत में साइंस का ज्ञान ठहर नहीं सकता। साइंस के नियम काम करना बंद कर देंगे, उनके सिद्धांत काम करना बंद कर देंगे। जितना भी अभी आपने पढ़ा है या पीएचडी की है या और भी कोई नॉलेज जाननी होगी, तो ज़्यादा बड़े वैज्ञानिक ना बने। राम के बिना विज्ञान फेल है, विज्ञान पैदा ही नहीं होगी और ये ब्रह्मांड भी पैदा नहीं होगा। तो थैंक यू वेरी मच ये जानने के लिए कि जो ये भगवत्ता है, परम सत्ता है, इसको परम विज्ञान क्यों कहा गया है। ये उद्गम स्थान है और ये सारी विज्ञान को जानने वाला भी है, पैदा भी कर देता है और जानने वाला भी है। पैदा करके या उसकी वजह से पैदा हो जाती है, ऐसा समझ लो, और समझने के बाद में ये उसको जान भी लेता है कि ये विज्ञान ऐसे काम कर रही है। तो इसमें दोनों तरीके के गुण होते हैं, पैदा करने के भी और सारी विज्ञान को जानने के भी। और कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो पूरी संपूर्ण साइंस को इस कुदरत की जान सके, लेकिन एक वो परम सत्ता ही ऐसी है, भगवत्ता ही, जो संपूर्ण साइंस को जानती है इस कुदरत की। तो इसलिए उसको परम विज्ञान कहा गया है। थैंक यू वेरी मच ये जानने के लिए। कल किसी अच्छे और शुद्ध विचार पे बात करेंगे, जिससे कि आपका दिमाग का बोझ हल्का हो सके और आपका बर्डन कम हो जाए और ज़िंदगी आपको अच्छी लगे। धन्यवाद।